तो बड़ी खबर दुबई तेजस हादसे को लेकर, जहां पर इस हादसे पर पहली बार पाकिस्तान की ओर से प्रतिक्रिया सामने आई है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने बड़ा बयान दिया है। भारतीय पायलट के शहीद होने पर पाकिस्तान की ओर से दुख जताया गया है। परिवार और भारतीय वायुसेना के प्रति संवेदनाएं भी जाहिर की गई हैं। साथ ही ये भी कहा गया है कि भारत से मुकाबला सिर्फ आकाश में है। पाकिस्तान की ओर से प्रतिक्रिया तब सामने आई है जब हाल ही में पाकिस्तानी पत्रकारों का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें पाकिस्तान के पत्रकार दुबई एयर शो के दौरान तेजस जब क्रैश हो गया था तो इसका मजाक उड़ाते हुए देखे गए थे, जिसमें वो ये कहते हुए सुने गए थे कि अल्लाह ने देखो हमारे लिए कुछ भेजा है। इसमें पत्रकार ये भी कहता हुआ सुना गया था कि ये इस साइड नहीं गिरा, शुक्र है, वरना हम सब शहीद हो जाते। तो ये वीडियो जब वायरल हुआ था तो इसकी पाकिस्तान में काफी आलोचना हुई थी। पाकिस्तान में F-16 जब क्रैश हुआ था उसमें जिन पायलट की मौत हुई थी उनके भाई ने भी इस वीडियो की कड़ी निंदा की थी, लेकिन अब पाकिस्तानी सरकार की ओर से प्रतिक्रिया सामने आई है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा है, पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक फोरम पूरे पाकिस्तान की ओर से भारतीय वायुसेना और भारतीय वायुसेना के उस पायलट के परिवार के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता है जिनका दुबई एयर शो 2025 में हुए HLLCA तेजस हादसे में निधन हो गया। तो ये पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की ओर से कहा गया। उन्होंने ये भी कहा कि दुर्भाग्यवश इंडियन एयरफोर्स के जो पायलट हैं वो इजेक्ट नहीं कर सके और वो इस दुर्घटना में नहीं बच पाए। उन्होंने कहा कि हमारी प्रतिद्वंदता सिर्फ आसमान तक ही है और कुरान व सुन्नत की शिक्षाओं के अनुसार हम किसी भी दुर्भाग्यपूर्ण घटना का जश्न नहीं मनाते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि आसमान तक और उससे आगे वीर को श्रद्धांजलि। तो ये प्रतिक्रिया जो है देते हुए उन्होंने अपनी बात को खत्म किया। आखिर में उन्होंने लिखा, ओवर टू द स्काई एंड बियॉन्ड, रेस्ट इन पीस, ब्रेव हार्ट। तो ये जो लास्ट की लाइन है इसकी भी काफी चर्चा हो रही है। हालांकि इन पोस्ट के बीच लगातार सवालों में HAL है जिसने तेजस का निर्माण किया। कई सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब HAL को संभवतः देना होगा, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स जो है वो फिलहाल कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ऑर्डर कर चुकी है और कई सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब इस इंक्वायरी से निकलकर सामने आएंगे। लेकिन अगर गलती HAL की पाई जाती है तो मामला जो है वो कहीं ज्यादा उलझ सकता है, क्योंकि HAL के जरिए ही भारत लगातार इस प्रयास में जुटा हुआ है कि किस तरीके से डिफेंस सेक्टर में भारत के बने हुए जो फाइटर जेट हैं या जो हेलीकॉप्टर हैं उन्हें दूसरे देशों को बेचा जाए। लेकिन जिस तरह की घटना हुई है इसने कई लोगों का ध्यान जो है अपनी ओर खींचा है। एक विश्वास की कमी इस घटना के बाद हो सकती है, क्योंकि लगातार कई सारी चीजें जो हैं इसमें कही जा रही हैं, जिसमें चर्चा जो है सबसे ज्यादा G-फोर्स ब्लैकआउट की हो रही है। रक्षा विशेषज्ञ हैं कैप्टन अनिल गौर, उन्होंने ANI से बात करते हुए कहा है कि बहुत दुख की बात है कि हमारा तेजस जेट दुबई एयर शो के दौरान क्रैश हो गया। हमारे बहादुर पायलट ने अपनी जान गंवा दी। वीडियो में जैसा दिख रहा है लगता है कि एरोबेटिक्स करते वक्त विमान का नियंत्रण चला गया या पायलट को ब्लैकआउट हुआ होगा। ब्लैकआउट का मतलब है शरीर पर बहुत ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स पड़ना। उन्होंने ये भी कहा कि पायलट जो हैं वो G सूट पहनते हैं ताकि खून जो है वो पैरों में न भर जाए, और असली वजह क्या थी ये तभी पता चलेगा जब कॉकपिट से मिलने वाले डेटा का एनालिसिस किया जाएगा। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में ये भी कहा जा रहा है कि जेट अपने बैरल रोल मैन्यूवर दिखा रहा था। हो सकता है कि जो स्पीड थी वो काफी कम थी, हाइट जो थी वो काफी कम रह गई थी, इसलिए वो दोबारा से ऊपर पिक अप नहीं कर पाया। इंजन के फेलियर की आशंका भी जताई जा रही है। सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं क्योंकि प्लेन तो क्रैश हुआ ही, पायलट की मौत को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि पायलट ने समय रहते आखिर इजेक्ट क्यों नहीं किया, क्योंकि कम से कम हमारे पायलट की जान तो बच जाती। इसे लेकर भी देखना होगा कि पायलट ने हैंडल खींचा था या नहीं खींचा था, सीट जो है वो समय रहते फायर हुई या नहीं हुई, पैराशूट खुलने के कोई सबूत हैं या नहीं है, उस समय ऊंचाई और स्पीड इजेक्शन सेफ जोन में थे या नहीं थे। ये तमाम वो सवाल हैं जिनके जवाब अब इंडियन एयरफोर्स जो है, जो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी है, उसमें तलाशे जाएंगे। हालांकि जो अंतरिम रिपोर्ट है उसका भी अभी इंतजार है। जब वो सामने आएगी, उसके बाद जब पूरी जांच हो जाएगी, उसके बाद जब जानकारी निकलकर सामने आएगी, तब पूरी स्थिति साफ हो पाएगी। लेकिन यहाँ पर इक्वाडोर की घटना जरूर याद करनी चाहिए, जहां पर जो रिपोर्ट्स है उसके मुताबिक भारत की ओर से 7 ध्रुव हेलीकॉप्टर जो हैं वो इक्वाडोर को दिए गए थे, जिनमें से 4 हेलीकॉप्टर जो हैं वो क्रैश हो गए थे। जिसके बाद तब
इस डील को इक्वाडोर एयरफोर्स की ओर से रद्द कर दिया गया था। ऐसे में जिस तरह की घटना दुबई में हुई है, उसने HAL की साख पर एक बट्टा लगाने का काम जरूर किया है। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब इस तरीके से कोई फाइटर जेट जो है वो क्रैश हुआ हो। इससे पहले भी पब्लिक डिस्प्ले के दौरान कई बार लड़ाकू विमान जो हैं वो गिरे हैं। रूस हो, अमेरिका हो, यूरोप हो, यहां तक कि चीन के जो निर्माता हैं उनके फाइटर जेट के साथ भी इस तरह की घटनाएं जो हैं वो हो चुकी हैं। लेकिन यहां सवाल यह है कि जो भरोसा इन देशों के निर्माताओं के पास में है, खासतौर पर इनके युद्ध के इतिहास को देखते हुए, इनके एक्सपोर्ट सक्सेस को देखते हुए, वो फिलहाल HAL अभी तक उस लेवल का हासिल नहीं कर पाया है। क्योंकि यहाँ पर तेजस का क्रैश होना वैश्विक बाजार के लिहाज से भी भारत के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है। क्योंकि कहा जाता है कि भरोसा पाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उसे खो देना बेहद आसान होता है। फिलहाल हमें इंतजार करना चाहिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी से क्या कुछ डिटेल निकलकर सामने आती है। आपको क्या लगता है कि तेजस के क्रैश होने की पीछे की वजह क्या थी, और जिस तरीके से पाकिस्तान ने एक चौंकाने वाली प्रतिक्रिया दी है, इस पर आपकी जो भी राय हो नीचे अगर कमेंट सेक्शन जरूर लिखें। धन्यवाद।